जय हिंद दोस्तों, चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक है। इसका आंसर होगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अब देखते हैं ब्रह्म। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के स्थापक या स्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा आत्मा राम पांडुकर। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड वेलेस्ली, इससे क्या याद रखेंगे, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और सहायक संधि की शुरुआत इसी ने की। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, ये नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कर्जन, इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। इसका आंसर होगा ध्रुव पर। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुव पर होता है। और देखते हैं भूमध्य रेखा। इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। इसका आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किन कोशिकाओं द्वारा चलता है। ब्लड में शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा चलता है। इसका आंसर होगा अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा ब्लड में शुगर के स्थिति का पता चलता है। यकृत, इससे हम लोग क्या याद रखेंगे, यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और वृक्क या गुर्दा को वृक्क भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य मूत्र का उत्पादन करना है। और मूत्र से हम लोग क्या कह रहे हैं, मूत्र में क्या होता है, तो मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया और अमोनिया पाया जाता है। अब देखते हैं पित्ताशय से हम लोग क्या याद रखेंगे। पित्ताशय का मुख्य कार्य पाचन क्रिया में सहायता करना है और पित्त का भंडारण करना होता है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था। इसका आंसर होगा पिंक ने 2017 में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया। इसका आंसर होगा 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1875 में हुआ। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता। इसका आंसर होगा जीनॉन। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता, जीनॉन का उप परमाणु कण नहीं होता। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 10 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं।
1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? इसका आंसर होगा अधात वर्धनीयता। यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम किसी भी धातु को पीट कर उसका पत्थर या फाइल बना सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? 2, 4, 5। इसका आंसर होगा 6। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में 6 तत्व मौजूद हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। इसका आंसर होगा 4। अब ये सब जर्मेनियम क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से ही पूछ सकते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन ये सब क्या है? ये सब उपधातु हैं। ये सब उपधातु हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। इसका आंसर होगा नाभिकीय बल। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर हम लोगों से एग्जाम में गलती हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं विशेषता नहीं है। इसका आंसर होगा स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। मत्स्य वर्ग में स्यूडो कॉलम उपस्थित नहीं होता है। बाकी ये तीनों मत्स्य वर्ग में उपस्थित होता है। गॉल्फोड़ों के द्वारा ये सांस लेते हैं। हड्डी या उपस्थिति का इनका अंतःकंकाल होता है। शल्क का बहिकंकाल होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका आंसर होगा सक्लेरेन काइमा। सक्लेरेन काइमा जो होता है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मेघालय। गारो पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। राम सेतु जो है वो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। किल नहर से हम लोग इसमें क्या याद रखेंगे? यह विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है।